जय भोलेनाथ। भाई साहब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है मात्रक और राशि वाला। फिजिक्स की टेंशन ख़त्म। भाई साहब भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि वो होती है जिसका हम मेजरमेंट कर सकें। जैसे चाल है तो चाल हम निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। लेंथ, लंबाई निकाल सकते हैं। तो भौतिक राशि वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कलर है, लाल है, पीला है, तो उनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है। अब मात्रक पद्धतियाँ 3 सिस्टम है। पहला है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब लंबाई को एफपीएस सिस्टम में हम किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। और एफपीएस सिस्टम जो है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। मतलब लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच पद्धति है। तीसरी पद्धति आती है एमकेएस पद्धति। इसमें एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। इसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। और इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। इन तीनों में जो सबसे कॉमन है, सवाल पूछता है तीनों पद्धतियों में वह कौन सी भौतिक राशि है जो कॉमन है? तो देखो सेकंड, सेकंड और सेकंड। तो सेकंड वो राशि है जो तीनों सिस्टम में कॉमन है। ठीक है। जय भोलेनाथ। भाई साहब फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है मात्रक और राशि वाला। फिजिक्स की टेंशन ख़त्म। भाई साहब भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि वो होती है जिसका हम मेजरमेंट कर सकें। जैसे चाल है तो चाल हम निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। लेंथ, लंबाई निकाल सकते हैं। तो भौतिक राशि वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कलर है, लाल है, पीला है, तो उनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है। अब मात्रक पद्धतियाँ 3 सिस्टम है। पहला है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। मतलब लंबाई को एफपीएस सिस्टम में हम किस में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। और एफपीएस सिस्टम जो है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की सीजीएस की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। मतलब लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। सीजीएस पद्धति फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच पद्धति है। तीसरी पद्धति आती है एमकेएस पद्धति। इसमें एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। इसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। और इसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। इन तीनों में जो सबसे कॉमन है, सवाल पूछता है तीनों पद्धतियों में वह कौन सी भौतिक राशि है जो कॉमन है? तो देखो सेकंड, सेकंड और सेकंड। तो सेकंड वो राशि है जो तीनों पद्धतियों के बाद में फिर एसआई सिस्टम आया, इंटरनेशनल सिस्टम। ये सारे देशों के लिए लागू हुआ था। इसमें 7 मूल मात्रक डिसाइड किए गए। 7 मूल मात्रक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले था समय। समय को सेकंड में नापते हैं, प्रतीक इसका एस है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, केजी से लिखते हैं। लंबाई को मीटर में, एम से लिखते हैं। तापमान को केल्विन में,
के से लिखते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं, ए से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला, सीडी से लिखते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक थे। उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलके बने हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलके बने, जैसे चाल है, आयतन है, क्षेत्रफल है, दाब है, कार्य, शक्ति, बल, संवेग, आवेग, घनत्व, वेग। ये सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ना, इनका होता है क्या, सूत्र होता है इनका सूत्र, जबकि इनका कोई सूत्र नहीं होता, क्योंकि ये तो खुद ही स्वतंत्र हैं। जैसे चाल है, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय होती है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक होगी। 2 संपूरक मात्रक होते हैं, एक होता है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण। समतल कोण रेडियन में नापते हैं और जो ठोस कोण होता है इसको स्टेरेडियन में नापते हैं। द्रव्यमान के कुछ और मात्रक हैं, जैसे औंस में जो नापते हैं, 1 औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। पाउंड, ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। 1 पाउंड 453.52 ग्राम का होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। दूरी के मात्रक में 1 यार्ड 36 इंच के बराबर होता है और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 फीट में 12 इंच, तो 36 में 3 फुट, तो 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है या 36 इंची के बराबर होता है। और 1 फुट 12 इंची, 1 इंची में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मील 1760 मीटर होते हैं। 1 नॉटिकल मील में लगभग 1830 मीटर होते हैं। दूरी का एक अन्य मात्रक होता है खगोलीय इकाई, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई क्या होती है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई का मान 4.196 गुणा 10⁻11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय करता है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो क्या है, पारसेक है, ठीक है। और पारसेक खगोलीय पिंड जो होते हैं उनकी दूरी निकाली जाती है। एक पारसेक का मान 3.1×10⁻16 मीटर होता है। और ये पूछा जाता है, एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इनमें से एग्जाम में सवाल पूछता है, तो देखो, 10⁻1 को बोलते हैं डेका, 10⁻2 है तो उसको बोलेंगे हेक्टो, 10⁻3 है तो किलो, 6 है तो मेगा, 9 है तो गीगा, 12 है तो टेरा, 12 है तो तेरा है, 15 है तो पेटा, 18 है तो एक्सा, 21 है तो जेटा,
और चॉइस है तो यूटो। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो देखो, डेका 1, 2 है तो हेक्टो, 3 है तो किलो, यहाँ तक तो याद रहता है। उसके बाद एम जी टी, पी, MGT ने पी, MGT ने क्या की पी, PE, तो y की जगह क्या लिख दिया? z लिख दिया। यानी पहले y आता है फिर z आता है, लेकिन भाई साहब ने क्या लिख दिया? पहले z लिख दिया और फिर y लिख दिया। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? MGT ने p तो z y लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस में 10 की घात -1 है तो सेंटी, -2 मतलब -1 है तो डेसी, -2 है तो सेंटी, -3 है तो मिली, -6 है तो माइक्रो। ये सवाल जो है माइक्रो वाला कितनी बार पूछा गया सवाल है। 10 की घात -9 है तो नैनो, 12 है तो पीको, 15 है तो फेमटो, और 18 है तो एटो, और 21 है तो जेटो, और 24 है तो यूटो है। तो ये जो सवाल है ना, ये पूछता है जैसे पूछ लिया 100 माइक्रोमीटर है, 100 माइक्रोमीटर, इसका मान कितना होगा? मतलब 10 माइक्रोमीटर का पूछ लिया, 10 माइक्रोमीटर का मान कितना होगा? तो देखो 10 और माइक्रो की जगह होता है 10 की पावर -6 मीटर, तो ये एक पावर है तो इससे कट जाएगी, मतलब ये प्लस में माइनस में, तो ये घट जाएगी, 10 की घात -5 मीटर आएगा। ठीक है, ये सवाल दे रखे हैं 4GN, इसका मतलब क्या है? 4G का मतलब होगा गीगा, गीगा क्या होता है? 10 की घात 9 गीगा न्यूटन। ठीक है, 7 km का मतलब 7 किलोमीटर, तो किलो 3 मीटर। ठीक है, 10 की घात -3, 10 की घात -3 माइक्रो, माइक्रो क्या होता है? 10 की घात -6 मीटर। कितना हो गया? 10 की घात -3 और -6, -3 और -6 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस में जुड़ जाते हैं तो -9 मीटर। ये रहा 5 गुणा 13, 13 क्या है? 13 क्या है? 12 है, 10 की घात 12 न्यूटन। कुछ मापक यंत्र दिए गए हैं, मापक यंत्र, एमीटर, अमीटर से, एमीटर नहीं अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से नापते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, अमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, वो भी बड़े परिपथों के लिए, वोल्टमीटर से विभवांतर, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा नापते हैं छोटे परिपथों में और विद्युत धारा की दिशा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, मैनोमीटर से गैसों का दाब नापते हैं, और एनीमोमीटर से वायु की गति नापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से नापी जाती है आर्द्रता। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब नापते हैं। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो अपने कान में जो अपना हृदय पे लगाते हैं ना, क्या नापते हैं? हृदय की ध्वनि नापते हैं। किससे? स्टेथोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके जो देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से। और टेकोमीटर जो घूर्णित वस्तु जो घूर्णन कर रही हैं उनकी गति नापते हैं, किससे? टेकोमीटर से।